बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टॉपिक एक हमारे पास सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। आज के इस लेक्चर में हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को डिस्कस करते हैं कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो है ना ये कौन सी बीमारियां है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो है ना ये कैसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है इट इज़ आल्सो कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। स्टूडेंट्स, ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को जो है ना सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस भी कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का डिफिनीशन है द डिजीज़ which are transmitted through sexual contact is called sexually transmitted diseases। स्टूडेंट्स, वो बीमारियां जो कि सेक्सुअल कंटेक्ट के ज़रिए मुंतकिल हो जाते हैं, ट्रांसमिट हो जाते हैं, ऐसी बीमारियों को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, दिस ग्रुप ऑफ डिजीज़ इंक्लूड मिनी बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शंस। स्टूडेंट्स, बीमारियों के इस ग्रुप में जो है ना मतलब ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है ये जो है ना बीमारियों का एक ग्रुप है। बीमारियों के इस ग्रुप में जो है ना स्टूडेंट्स मिनी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और मिनी जो है ना वो वायरल इन्फेक्शन है। मतलब बीमारियों के इस ग्रुप में जो है ना स्टूडेंट्स बाज़ बीमारियां जो है ना वो बैक्टीरिया की वजह से काज हो जाते हैं और बाज़ बीमारियां जो है ना वो वायरस की वजह से काज हो जाते हैं। अब स्टूडेंट्स, इस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का एग्जाम्पल हमारे पास एड्स। अब हम एड्स को जो है ना कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं कि एड्स जो है ना ये कौन सा बीमारी है, एड्स की काजेस क्या है, मतलब एड्स जो है ना ये किस चीज़ की वजह से काज हो जाता है, इनका ट्रांसमिशन जो है ना किस तरह होता है, इनकी सिम्टम्स कौन कौन से हैं, इनका ट्रीटमेंट किस तरह किया जाता है और इनकी प्रिवेंशन जो है ना स्टूडेंट्स वो कौन कौन से हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो है ना हम एड्स की मीनिंग को एक्सप्लेन करते हैं कि एड्स की मीनिंग क्या है, एड्स के मानी क्या है। स्टूडेंट्स, एड्स की मीनिंग है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। स्टूडेंट्स, ए मीन एक्वायर्ड, आई मीन इम्यूनो, डी मीन डिफिशिएंसी और एस मीन सिंड्रोम। एड्स की मीनिंग है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। स्टूडेंट्स, एक्वायर्ड जो है ना ये उस चीज़ को कहते हैं जो कि इंसान जो है ना बर्थ के बाद यानी पैदाइश के बाद जो है ना वो हासिल करे। वो चीज़ जो कि इंसान जो है ना पैदाइश के बाद हासिल करे, ऐसी चीज़ को जो है ना स्टूडेंट्स एक्वायर्ड कहते हैं। इम्यूनो का मतलब है इम्यूनो सिस्टम और इम्यूनो सिस्टम जो है ना ये हमारी बॉडी का एक डिफेंस सिस्टम है। मतलब इम्यूनो सिस्टम जो है ना ये हमारी बॉडी का पैथोजेंस के खिलाफ जो है ना हमारी बॉडी का डिफेंस करता है, पैथोजेंस के खिलाफ जो है ना हमारी बॉडी का हिफाजत करता है। डिफिशिएंसी जो है ना स्टूडेंट्स ये कमी को कहते हैं और सिंड्रोम जब किसी ह्यूमन के बॉडी में जो है ना बहुत सारी बीमारियां लग जाते हैं, जब किसी ह्यूमन के बॉडी में जो है ना बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाते हैं तो फिर ऐसे कंडीशन को जो है ना स्टूडेंट्स सिंड्रोम कहते हैं। स्टूडेंट्स, एड्स की मीनिंग है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब स्टूडेंट्स, एड्स का डिफिनीशन है इट इज़ अ वायरल इन्फेक्शन। स्टूडेंट्स, एड्स जो है ना ये एक वायरल इन्फेक्शन है। मतलब एड्स जो है ना ये वायरस की वजह से खास हो जाता है, ये बीमारी जो है ना वायरस की वजह से लग जाता है। एड्स जो है ना ये एक वायरल इन्फेक्शन है इन विच WBCs आर डिस्ट्रॉय और इनमें जो है ना वाइट ब्लड सेल यानी WBCs जो है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं एंड वीकन्स द इम्यूनो सिस्टम ऑफ द पेशेंट और फिर इसकी वजह से इस मरीज़ का इम्यूनो सिस्टम जो है ना वो बहुत कमज़ोर हो जाता है। फिर इसकी वजह से जो है ना इस मरीज़ का इम्यूनो सिस्टम यानी डिफेंस सिस्टम जो है ना वो बहुत वीक यानी कमज़ोर हो जाता है। स्टूडेंट्स, एड्स जो है ना ये एक वायरल इन्फेक्शन है, मतलब ये जो है ना वायरस की वजह से काज हो जाता है और जब इनका ये वायरस जो है ना ह्यूमन बॉडी में जो है ना एंटर हो जाता है, दाखिल हो जाता है तो वो जो है ना WBCs को डिस्ट्रॉय करते हैं। मतलब वो एड्स की वजह से जो है ना WBCs वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और जब WBCs यानी वाइट ब्लड सेल वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो फिर इस WBCs की डिस्ट्रॉय की वजह से
इस मरीज़ का या इस इन्फेक्टेड पर्सनस का जो इम्यूनो सिस्टम होता है वो जो है ना बहुत कमज़ोर हो जाता है। और जब किसी इंसान का इम्यूनो सिस्टम कमज़ोर हो जाता है तो फिर इस इंसान या इस मरीज़ की बॉडी में जो है ना पैथोजेंस के खिलाफ जो है ना फाइट करने की या पैथोजेंस के खिलाफ जो है ना रेजिस्टेंस करने की सलाहियत जो है ना वो नहीं रह जाता। फिर जब ऐसी इंसान के बॉडी में जो है ना वायरस दाखिल हो जाता है तो वायरस जो है ना वो भी अपना डिजीज़ जो है ना काज करता है, या बैक्टीरिया जो है ना इस इंसान के बॉडी में जो है ना दाखिल हो जाता है तो ये बैक्टीरिया भी जो है ना अपना ग्रोथ कर लेता है और फिर इसकी वजह से इस इंसान के बॉडी में जो है ना एक डिजीज़ जो है ना वो काज हो जाता है। तो स्टूडेंट जब किसी इंसान का इम्यूनो सिस्टम कमज़ोर हो जाता है तो फिर जब इस इंसान के बॉडी में जो है ना स्टूडेंट्स जो भी पैथोजेंस जो है ना वो दाखिल हो जाता है तो वो जो है ना अपना ग्रोथ कर लेता है और फिर उसकी वजह से जो है ना स्टूडेंट्स इस इंसान या इस मरीज़ के बॉडी में जो है ना स्टूडेंट्स एक डिज़ीज़ या एक बीमारी जो है ना स्टूडेंट्स वो पैदा हो जाता है। तो स्टूडेंट्स एड्स जो है ना ये एक वायरल इन्फेक्शन है। इनमें जो है ना WBCs वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और इस WBCs की डिस्ट्रॉय की वजह से इस मरीज़ का इम्यूनो सिस्टम जो है ना वो बहुत कमज़ोर हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास एड्स का डिफिनीशन। अब स्टूडेंट्स एड्स जो है ना ये किस चीज़ की वजह से काज हो जाता है, इनकी काजें जो है ना वो क्या है? तो स्टूडेंट्स काज्ड बाय HIV वायरसेस। स्टूडेंट्स एड्स का बीमारी जो है ना ये HIV वायरस की वजह से जो है ना वो काज हो जाता है। अब HIV वायरस जो है ना ये कौन सा वायरस है? मतलब HIV वायरस जो है ना HIV वायरस का एब्रीविएशन क्या है? सो HIV वायरस का एब्रीविएशन है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। स्टूडेंट्स HIV वायरस जो है ना ये ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस को कहते हैं। मतलब वो वायरस जो कि इंसान की इम्यून सिस्टम को जो है ना वो कमज़ोर करता है, वो वायरस जिसकी वजह से इस इंसान का इम्यून सिस्टम जो है ना वो कमज़ोर हो जाता है। सो ऐसे वायरस को जो है ना स्टूडेंट्स HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस कहते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसमिशंस। सो अब हम ट्रांसमिशंस को एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो एड्स का बीमारी है या ये जो HIV वायरस है इनका ट्रांसमिशन जो है ना स्टूडेंट्स वो किस तरह होता है। मतलब ये एड्स का बीमारी या ये जो HIV वायरस है ये जो है ना एक इंसान से दूसरे इंसान में जो है ना किस तरह मुंतकिल हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये जो एड्स या ये जो HIV वायरस है ये जो है ना ट्रांसमिट हो जाता है बाय सेक्सुअल कंटेक्ट। इनका ट्रांसमिशन जो है ना स्टूडेंट्स ये सेक्सुअल कंटेक्ट के ज़रिए होता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, इनका ट्रांसमिशन जो है ना स्टूडेंट्स ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स के ज़रिए होता है। इसके साथ साथ बाय शेयरिंग नीडल्स, ब्लेड्स, सिरिंज एटसेट्रा वगैरह। स्टूडेंट्स इस एड्स का या ये जो HIV वायरस है इनका ट्रांसमिशन जो है ना स्टूडेंट्स ये नीडल्स, ब्लेड्स और सिरिंज वगैरह की शेयरिंग की वजह से भी जो है ना स्टूडेंट्स होता है। इनका ट्रांसमिशन जो है ना स्टूडेंट्स इस नीडल्स की शेयरिंग की वजह से, ब्लेड्स की शेयरिंग की वजह से या जो है ना सिरिंज की शेयरिंग की वजह से भी जो है ना स्टूडेंट्स होता है। इसके साथ साथ थ्रू इन्फेक्टेड मदर, इनका ट्रांसमिशन जो है ना स्टूडेंट्स एक इन्फेक्टेड मदर के ज़रिए भी होता है। अब इस एड्स का या ये जो HIV वायरस है इनका ट्रांसमिशन जो है ना इन्फेक्टेड मदर के ज़रिए जो है ना किस तरह होता है। तो स्टूडेंट जब एक मदर होता है और वो जो है ना HIV इन्फेक्टेड होता है तो जब इनकी जो है ना बच्चे पैदा हो जाते हैं तो इनकी बच्चों में भी जो है ना स्टूडेंट्स ये HIV का जो वायरस है या ये जो एड्स का बीमारी है वो जो है ना मुंतकिल हो जाता है। या जब एक मदर जो है ना अपने बच्चों को फीड करते हैं, मतलब जब वो जो है ना अपने बच्चों को जो है ना ब्रेस्ट मिल्क दे देते हैं तो इस ब्रेस्ट मिल्क के ज़रिए भी जो है ना स्टूडेंट्स ये वायरस जो है ना ट्रांसमिट हो जाता है, इनका ट्रांसमिशन जो है ना स्टूडेंट्स वो हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास एड्स या इस HIV वायरस का ट्रांसमिशन कि एड्स या इस HIV वायरस का ट्रांसमिशन जो है ना स्टूडेंट्स वो किस तरह होता है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास सिम्टम्स। सो अब हम सिम्टम्स को डिस्कस करते हैं कि एड्स के सिम्टम्स यानी एड्स के अलामात जो है ना वो कौन कौन से हैं। सो स्टूडेंट्स सिम्टम्स ऑफ एड्स वर डेवलप्ड आफ्टर मेनी ईयर्स व्हेन अ पर्सन इज़ इन्फेक्टेड। स्टूडेंट जब एक इंसान जो है ना वो इन्फेक्ट हो जाता है तो फिर इस इंसान में जो है ना इस एड्स की अलामात जो है ना वो कई साल बाद जो है ना डेवलप हो जाते हैं। जब एक इंसान जो है ना इन्फेक्ट हो जाता है तो फिर इस इंसान में जो है ना एड्स की अलामात जो है ना वो कई साल बाद जो है ना नमूदार हो जाती है। इसके साथ स्टूडेंट्स द सिम्टम्स ऑफ एड्स आर इन 2 स्टेजेस। स्टूडेंट्स एड्स की अलामात जो है ना वो 2 स्टेजेस यानी 2 स्टेजेस में जो है ना होती है।
ایک ان میں جو ہے نا انیشیل سٹیج ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے نا ان میں فائنل سٹیج ہوتا ہے. جو انیشیل سٹیج کے جو علامات ہوتے ہیں ان میں جو ہے نا فیور ہوتا ہے، مطلب بخار ہوتا ہے، مسل ایکس ہوتا ہے، مطلب ان کی جو پٹے ہوتے ہیں ان میں جو ہے نا درد ہوتا ہے، سوالن لیمف نوڈ اینڈ گلینڈس ہوتا ہے، مطلب ان کی جو لیمف نوڈ اور گلینڈس ہوتے ہیں وہ جو ہے نا اسٹوڈنٹس سوالو ہو جاتے ہیں. سو یہ جو ہے نا ایڈس کی انیشیل سٹیج کے علامات ہیں. اب ایڈس کے فائنل سٹیج کے علامات ہیں، ان کی سمٹمس ہیں. دی امیون سسٹم آف پیشنٹ از ویری ویک. اسٹوڈنٹس فائنل سٹیج کے علامات میں جو ہے نا اس مریض کا جو امیون سسٹم ہوتا ہے وہ جو ہے نا بہت کمزور ہو جاتا ہے. اینڈ ہیو نو ایبلٹی ٹو ریزسٹ دا پیتھوجنس. اور ان میں جو ہے نا پیتھوجنس کے خلاف جو ہے نا فائٹ کرنے کی یا پیتھوجنس کے خلاف جو ہے نا ریزسٹ کرنے کی ایبلٹی صلاحیت جو ہے نا وہ نہیں ہوتا. اینڈ پیشنٹ سفر فرام آ ویرائٹی آف ڈیزیزز. اور یہ جو مریض ہوتا ہے ان میں جو ہے نا مختلف قسم کی بیماری جو ہے نا وہ لگ جاتے ہیں. یہ جو مریض ہوتا ہے یہ جو ہے نا مختلف قسم کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے وچ لیڈ ٹو ڈیتھ. اور پھر اس کی وجہ سے اس مریض کا ڈیتھ ہو جاتا ہے، پھر اس کی وجہ سے یہ مریض جو ہے نا وہ مر جاتا ہے. تو اسٹوڈنٹس یہ تھا ہمارے پاس ایڈس کی سمٹمس کے، ایڈس کے علامات جو ہے نا وہ کون کون سے ہیں. اب اسٹوڈنٹس نیکسٹ ہمارے پاس ٹریٹمنٹ. اب ہم ٹریٹمنٹ کو ڈسکس کرتے ہیں کہ ایڈس کا ٹریٹمنٹ مطلب ان کا علاج جو ہے نا وہ کس طرح کیا جاتا ہے. تو اسٹوڈنٹس ایڈس کا ٹریٹمنٹ ہے دے ہیو نو پراپر ٹریٹمنٹ. اسٹوڈنٹس ایڈس کا جو ہے نا پراپر ٹریٹمنٹ نہیں ہے، مطلب ایڈس کا جو ہے نا مکمل علاج نہیں کیا جا سکتا. جب ایک انسان جو ہے نا اس ایڈس کی وجہ سے مطلب اس HIV جو ہے کی وجہ سے جو ہے نا انفیکٹ ہو جاتا ہے تو پھر یہ انسان جو ہے نا اسٹوڈنٹ تھرو آؤٹ دا لائف جو ہے نا وہ انفیکٹ ہی رہتا ہے. یہ بیماری جو ہے نا مکمل باڈی سے ختم نہیں ہو جاتا. بٹ anti-HIV medications or antiretroviral drugs are used to reduce the growth of HIV related diseases. لیکن جو anti-HIV medications ہے یا یہ جو اینٹی ریٹرووائرل ڈرگس ہیں یہ جو ہے نا اسٹوڈنٹس اس HIV کی گروتھ کی ریڈیوس کرنے کے لیے، اس HIV کی گروتھ کی کم کرنے کے لیے جو ہے نا اسٹوڈنٹس وہ استعمال کیا جاتا ہے. مطلب ایڈس کا جو ہے نا اسٹوڈنٹس مکمل علاج نہیں ہے، لیکن جو anti-HIV میڈیکیشن ہے یا یہ جو اینٹی ریٹرووائرل ڈرگس ہیں وہ جو ہے نا اس لیے استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ اس انسان یا اس مریض کے باڈی میں جو ہے نا یہ جو HIV وائرس ہے ان کا گروتھ جو ہے نا وہ ریڈیوس ہو جائے، ان کا گروتھ جو ہے نا اسٹوڈنٹس وہ کم ہو جائے. تو اسٹوڈنٹس یہ تھا ہمارے پاس ایڈس کا ٹریٹمنٹ. اب اسٹوڈنٹس لاسٹ میں ہے ہمارے پاس پریونشنس آف ایڈس. مطلب ایڈس کی رکاوٹ جو ہے نا ہم کس طرح کر سکتے ہیں، ایڈس جو ہے نا ہم اپنے آپ کو جو ہے نا وہ کس طرح بچا سکتے ہیں. سو ان کی پریونشنس ہے avoided from sexual contact with an infected person. اسٹوڈنٹ جو انفیکٹڈ پرسن ہوتا ہے ان کے ساتھ سیکشول کنٹیکٹ سے جو ہے نا اپنے آپ کو بچانا ہے. اسکریننگ ٹیسٹ آف بلڈ بیفور بلڈ ٹرانسفیوژن. اسٹوڈنٹس جو بلڈ ٹرانسفیوژن سے پہلے جو ہے نا بلڈ کا اسکریننگ ٹیسٹ جو ہے نا وہ لازمی کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ناٹ شیئر سیرنج ریزرس اینڈ نیڈل ایٹسٹرا. اسٹوڈنٹ جو سیرنج ہوتے ہیں، ریزرس ہوتے ہیں یا یہ جو نیڈلس وغیرہ ہوتی ہیں ان کا شیئرنگ جو ہے نا اسٹوڈنٹس آپ نے نہیں کرنا ہے. پریکٹسنگ اسلامک ٹیچنگ اور اسلامی تعلیمات پر جو ہے نا اسٹوڈنٹس عمل کرنا ہے. اسٹوڈنٹس ان کا جو بیسٹ پریونشن ہے وہ ہمارے پاس پریکٹسنگ اسلامک ٹیچنگ، اسلامک تعلیمات پر عمل کرنا، اسلامی تعلیمات کو فالو کرنا. اسٹوڈنٹس یہ تھا ہمارے پاس جو ہے نا سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز کے. سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز جو ہے نا کیسے کہتے ہیں، سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز جو ہے نا یہ کون سی بیماریاں ہیں. پھر اس میں جو ہے نا ہم نے ایڈس کو ڈسکس کیا کہ ایڈ جو ہے نا یہ کون سا بیماری ہے، ان کی کازز کیا ہے، ان کا ٹرانسمیشن کس طرح ہوتا ہے، ان کی سمٹمس مطلب ان کے علامات کون کون سے ہیں، ان کا ٹریٹمنٹ کیا ہے اور ان کی پریونشنس جو ہے نا وہ کون کون سے ہیں. اسٹوڈنٹ لاسٹ میں جو ہے نا میں آپ کو ایک بات جو ہے نا وہ واضح کرتا ہوں، لاسٹ میں جو ہے نا میں آپ کو یہ ایک بات جو ہے نا بتاتا ہوں. اسٹوڈنٹس جب ہمارے معاشرے میں جب کسی انسان جو ہے نا وہ ایڈس کی وجہ سے یا جو ہے نا HIV کی وجہ سے جو ہے نا وہ انفیکٹ ہو جاتا ہے، مطلب جب ان میں جو ہے نا ایڈس کا بیماری لگ جاتا ہے
تو پھر معاشرے میں جو ہے نا اسٹوڈنٹس ان سے لوگ جو ہے نا ایک قسم کے ایک طرح کا نفرت کرتے ہیں. تو اسٹوڈنٹ جب بھی جو ہے نا آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے جو ہے نا ہمسایوں میں، مطلب آپ کے پڑوس میں یا آپ کے دوست میں کسی بھی انسان کو جو ہے نا یہ ایڈس کا بیماری لگ جائے یا جو ہے نا یہ HIV انفیکٹڈ ہو جائے، تو ان سے جو ہے نا آپ نے نفرت نہیں کرنا ہے، ان کو جو ہے نا آپ نے سپورٹ کرنا ہے، ان کو جو ہے نا اسٹوڈنٹس آپ نے جو ہے نا داد دینا ہے، کیونکہ یہ بیماری جو ہے نا اسٹوڈنٹس یہ مختلف طریقوں سے جو ہے نا ٹرانسمٹ ہو جاتا ہے. ان کا ٹرانسمیشن جو ہے نا میں نے آپ کو یہاں پر بتایا کہ ان کا ٹرانسمیشن جو ہے نا اسٹوڈنٹس وہ مختلف طریقوں سے ہوتا ہے. تو اسٹوڈنٹس یہ تھا ہمارے پاس کلاس 10 کے بایولوجی چیپٹر نمبر 4 ریپروڈکشن میں آخری ٹاپک. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی. تھینک یو، والسلام.